नरेंद्र मोदी के फ्रांस पहुंचते ही उनका भव्य स्वागत किया गया और प्रधानमंत्री यहां होने वाले एआई एक्शन समिट में हिस्सा लेने के लिए पहुंचे हैं। जैसे ही प्रधानमंत्री मोदी का विमान फ्रांस पहुंचा, वहां पहले से ही उनके स्वागत में फ्रांस की सेना के अधिकारी खड़े नजर आए। अभी अभी यह खबर सामने आ रही है कि पीएम मोदी 3 दिवसीय यात्रा पर फ्रांस पहुंचे, जहां पर फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रो के साथ एआई एक्शन सम्मेलन पर वार्ता करेंगे। यह सब देखकर पाकिस्तान हैरान हो गया है। मीडिया के रिएक्शन चारों ओर छाए हुए हैं। डेवलपमेंट प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी फ्रांस के दौरे पर इस वक्त मौजूद हैं। 12 फरवरी तक जी फ्रांस में स्टे करने के बाद मोदी साहब की मुलाकात है जी ट्रंप के साथ। अगर इस दौरे की बात करें, निहायत ही इम्पोर्टेंट है दोस्तों। वो क्यों, मैं आपको बताती चलूं कि यहाँ पर हो रही है जी फ्रांस के अंदर एआई एक्शन समिट। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे दुनिया की जितनी भी डेवलप कंट्रीज हैं, इसके ऊपर तेजी से काम कर रही हैं और फ्रांस इंडिया को इस वजह से इन्वाइट कर रहा है क्योंकि फ्रांस को लगता है कि इंडिया जो है पॉलिसी मेकर है और मोदी साहब के साथ मिलकर ऐसी पॉलिसीज बनाई जाएगी जिससे इंडिया को भी फायदा पहुंचेगा। लेकिन इसके पीछे जो अहम चीज है जिसके ऊपर मैं आप सबकी तवज्जो दिलाना चाहती हूँ, वो ये है कि मोदी साहब फ्रांस से बात करेंगे डिफेंस को लेकर। राफेल 40 राफेल का फ्रांस से वादा किया था इंडिया से, अभी तक एक भी डिलीवर नहीं हुआ। तेजास जो इंडिया अपनी बहुत बड़ी अचीवमेंट मानता है, उसके इंजन अभी तक इंडिया में नहीं बन रहे और इंडिया फ्रांस का ये एग्रीमेंट हुआ था कि फ्रांस ये इंजन इंडिया में बनाएगा और टेक्नोलॉजी भी इंडिया को ट्रांसफर करेगा। उसके साथ साथ तीसरा अहम मुद्दा जो मोदी साहब जो है फ्रांस के मैक्रोन के साथ डिस्कस करने वाले हैं, पावर प्लांट। न्यूक्लियर पावर इंडिया को चाहिए क्योंकि इस वक्त इंडिया जो है एनर्जी सेक्टर को बूस्ट कर रहा है क्योंकि वो मैन्युफैक्चरिंग हब बनने जा रहा है। तो इंडिया में अभी तक जो ज़्यादातर एनर्जी है वो कोयले से बनती है, तो वो न्यूक्लियर पावर के ऊपर जी बात करेंगे। इसके साथ साथ अगर हम बात करें तो शहबाज शरीफ साहब ने भी मोदी साहब को टक्कर देने का फैसला कर लिया है और शहबाज शरीफ पहुंच चुके हैं दुबई समिट के अंदर। और ये समिट हो रही है जी वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट, जिसके अंदर 30 हेड ऑफ स्टेट मौजूद है और बात करेंगे फाइनेंस के ऊपर, बात करेंगे बिजनेस के ऊपर एंड ट्रेड के ऊपर। मोदी साहब एआई के ऊपर काम कर रहे हैं और शहबाज शरीफ साहब ट्रेड के ऊपर काम कर रहे हैं। अगर हम बात करें, इंडिया को इस वक्त सबसे बड़ा मसला जो है वो सिक्योरिटी का है। इंडिया जो है अपने एयर डिफेंस को, अपनी सिक्योरिटी को मजीद सिक्योर करना चाहता है और अमेरिका में भी एयरक्राफ्ट की कहीं ना कहीं डील होने की तवक्को भी है। सो बहुत ही इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है। आपका जो विजिट है फ्रांस का, उस हवाले से बात होगी और 3 रोजा ये उनका दौरा है और उसके बाद वो अमेरिका यानी वॉशिंगटन डीसी के लिए रवाना होंगे। लीडर्स मिलते हैं तो दे मीट फॉर एक्सचेंजिंग टेक्नोलॉजी, दे टॉक ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, दे टॉक ऑन हाउ टू एम्पावर द यूथ इन न्यू क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज। इसमें बात की जानी चाहिए, ना कि हम ये कहते रहें जी हमारा पुराने बड़े ताल्लुकात हैं। देखिए, आप लोगों को, आप मुल्कों को कब तक बेवकूफ़ बना सकते हैं। इंडिया बिल्कुल कंक्रीट लाइंस पे काम कर रहा है जिन लाइंस पे हमने काम नहीं किया हुआ। और आज फ्रांस, पेरिस, मैक्रोन, भारत, इंडिया और मोदी के लिए एक बड़ा दिन है। इसकी वजह यह है कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी फ्रांस पहुंच रहे हैं और फ्रांस में रेड कारपेट रिसेप्शन की आवाज़ आ रही है कि वहाँ पे एक बहुत भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी का 3 रोजा दौरा पेरिस। भारतीय अफसोस का अमर यह है कि नरेंद्र मोदी ने 40 मिनट तक पाकिस्तान फजाई दूत में सफर करने के बावजूद पाकिस्तान हुकूमत या अवाम के लिए कारगुजारी का कोई पैगाम नहीं छोड़ा। इसी दौरान हम ये भी जानते हैं कि एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस समिट हो रही है पेरिस में और ये प्राइम मिनिस्टर मोदी और फ्रांस के जो सदर हैं मैक्रोन, वो को चेयर करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी के सम्मान में फ्रांस सरकार ने एलिसी पैलेस में वीवीआईपी डिनर का आयोजन किया है, जिसमें राष्ट्रपति मैक्रो समेत विभिन्न देशों के नेता, टेक उद्योग के शीर्ष सीईओ और अन्य प्रतिष्ठित आमंत्रित लोग। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो लफ्ज है, आई हैव येट टू लिसन इट फ्रॉम पाकिस्तानी लीडरशिप। मैंने कभी पाकिस्तान की पूरी लीडरशिप जो है उसके मुंह से कभी ये लफ्ज नहीं सुना। हम कर रहे हो, बात कर रहे हो, हम तो रिसीविंग एंड है ना। ओपन एआई हो, डीप सीक हो, चैट जीपीटी हो, हम तो रिसीविंग एंड पे, हमें तो कुछ पता नहीं है। इंडियंस ने तो पहले ही वार्न करना शुरू कर दिया अपने लोगों को। देखिए, वो नेक्स्ट स्टेप में है। आप देखें ना, कहाँ मैक्रोन के साथ बैठ के को चेयर होना इंटरनेशनल समिट ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पेरिस के अंदर, ठीक है, और फिर वहां से उठ के जाना। पेरिस तो वैसे मेरा बड़ा फेवरेट सिटी है।
ठीक है जी। सो वहां से उठ के निकलना और जाके जिसे वो कहते हैं ना एक इवेंट साइन करना, एक वो अपना सॉरी कॉन्सुलेट का इफ्तिताह करना। सो अब इस चीज़ को अंदाज़ा लगा लें। आपको पता है कि नरेंद्र मोदी और मैक्रोन ने जो बायलैटरल डिफेंस पार्टनरशिप है उसको रीन्यू किया। जेट फाइटर्स चाहिए। ये आपको याद होगा 15 जुलाई को 2023 जब मोदी साहब जो थे वो वहां पे गए थे, किस चक्कर में? एज ए चीफ गेस्ट। पे एक बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ग्रैंड रेड कारपेट रिसेप्शन मोदी साहब को दिया जाने वाला है। और इसी के साथ एक खबर ये है कि EFTA डेस्क लॉन्च किया गया है इंडिया की तरफ से। ये जो EFTA डेस्क है ये क्या है और आखिर क्या वजह है कि जैसे ही ये खबर मिलती है कि मोदी साहब फ्रांस पहुंच रहे हैं, उसके साथ ही हमें ये खबर भी मिलती है कि EFTA लॉन्च कर दिया गया है। इससे पहले कि हम EFTA की तरफ बढ़ें और आपको बताएं कि ये जो EFTA डेस्क लॉन्च किया गया है इन्वेस्ट इंडिया की तरफ से, ये भारत और फ्रांस को और ख़ासकर भारत को कितना फ़ायदा पहुंचाने वाला है। अच्छा, लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बताऊं कि पीएम मोदी ने वहाँ पर जो प्रेसिडेंट मैक्रोन की तरफ से डिनर होस्ट किया जा रहा है हेड ऑफ स्टेट्स के लिए, वो तो करना ही अटेंड। उसके साथ बायलैटरल इश्यूज़ पर भी उनकी मीटिंग होनी है और साथ में सबसे बड़ी बात ये कि को चेयर करना है। मोदी साहब ने को चेयर करनी है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की ये समिट विद प्रेसिडेंट मैक्रोन।